आप जाइए जाकर के हॉस्पिटल में देखिए कि डॉक्टर का इतना तनाशाही है कि मरीज को देख नहीं सकता है, केवल आंख मूंद करके पुर्जा पर लिख दिया, वो अपना फॉर्मेलिटी निभा करके वहाँ से चल देता है। षड्यंत्र के द्वारा, चंद पूंजीपतियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से लूटा जा रहा है। कमाने का मशीन है, हम हो चाहे ये हो चाहे एक मास्टर भी है। उन लोगों को विकास से दिखाई नहीं देता है कि हमारा 80 करोड़ लोग हमारा राशन उठा रहा है फ्री का, ये विकास ना है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात से बिहार कमाने के लिए आएंगे, ऐसा बिहार बना देंगे। 20 साल क्या काफ़ी नहीं होता है? 20 साल बढ़िया बना चकाचक बनाने के लिए क्या हिस्ट्री पढ़िए, सिंगापुर का, साउथ कोरिया का, मलेशिया या किसी भी कंट्री का। तो हमारा बिहार चैनल है जो हम लोग के आवाज़ को पूरे देश में पहुंचाता है। बिहार विधानसभा 2025 के बारे में जानेंगे यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे। जी रंजीत गिरी जी। आज हर व्यक्ति का सबसे ज़्यादा पैसा, कोई यूथ होता है कमाना जहाँ शुरू करता है, उसके बच्चे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है शिक्षा और चिकित्सा में। और आज शिक्षा और चिकित्सा सरकार दे रही है, सरकार का भी सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा और चिकित्सा में खर्चा हो रहा है। लेकिन हमारा एक तरफ टैक्स का पैसा शिक्षा चिकित्सा में चला जा रहा है, दूसरा हम प्राइवेट स्कूल में पैसा दे रहे हैं। और इतना पैसा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है कि साधारण व्यक्ति का बच्चा अब बढ़िया शिक्षा नहीं ग्रहण पाएगा। मान लीजिए एक तरफ बड़े बड़े स्कूल है जिसमें 10,000 का महीना ले रहा है, एक तरफ अगर हम कमज़ोर आदमी है तो 1,000 रुपये वाला, तो उतना क्वालिटी तो नहीं मिल पाएगा। हमारा बच्चा कंपटीशन के एग्ज़ाम में सेम बराबर में बैठेगा, चाहे उसमें नहीं देखा जाएगा कि कम सरकारी स्कूल या छोटा स्कूल से पढ़ा है तो इसको उसी अनुसार दे दिया। सब एक साथ बच्चा बैठता है, तो जो एकदम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च है उस बच्चा में तो हमारा कंपटीशन में नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये आपको मतलब खाई पैदा किया जा रहा है कि गरीब के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे बढ़िया शिक्षा न ले पाए और ऊंचे पद पे न जाए। जहां समान शिक्षा नीति, समान स्कूल प्रणाली बिहार सरकार ने घोषणा भी किया था कि लागू करेंगे। समान स्कूल प्रणाली अगर लागू हो गए, सबके बच्चे एक तरह के स्कूल में पढ़े, एक तरह के मास्टर से पढ़े, तभी समानता आएगी। और इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। जब हमारे टैक्स का पैसा शिक्षा और चिकित्सा पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम दोबारा शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए क्यों खर्चा करेंगे? जबकि एम्स चाहे कोई भी सरकारी जो संस्थान है, हमारा मेडिकल संस्थान है, उस सबसे टैलेंटेड बच्चे वहाँ जाते हैं। मतलब बहुत कम पैसा में उनका शिक्षा दिया जाता है, चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है। लेकिन वहीं बाहर हमको इलाज कराने जाना पड़ रहा है। क्या कारण है? तो सरकार को सबसे देश में, और मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा, कोई भी मुद्दा हो, आप सबसे पहले शिक्षा चिकित्सा के मुद्दा कीजिए। जाति पार्टी, हम बने हम बने, सब कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को, सुनिए, एक षड्यंत्र के द्वारा, चंद पूंजीपतियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से लूटा जा रहा है। कमाने का मशीन है, हम हो चाहे ये हो चाहे एक मास्टर भी है, वो कमाने की मशीन है। वो मास्टर क्या करता है? कमाता है, तो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएगा, बढ़िया स्कूल में पढ़ाएगा। उसका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? स्कूल में। ज़्यादा उसका माँ बाप पढ़ेंगे तो तनी ज़्यादा है तो बढ़िया अस्पताल में इलाज कराएगा, उसका पैसा कहाँ खर्चा? चिकित्सा में। जबकि ये दोनों के लिए सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करिए। राज्य सरकार का बजट देख लीजिए, केंद्र सरकार का बजट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा। फिर क्यों लुटाई हो रहा है? पैसा किसके पास जाता है? सबसे बड़ा पूंजीपति के पास। छोटा डॉक्टर भी अगर लूट रहा है, छोटा कर्मचारी भी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो समझिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और अच्छा शिक्षा और चिकित्सा देने के लिए अपने लूट रहे हैं। सब लूट रहे हैं। छोटा स्कूल है अगर लूट रहे हैं, बड़ा को छोड़िए, तो इसलिए लूट रहे हैं कि उनको भी बच्चों को पढ़ाना है। उनके भी माँ बाप को शिक्षा चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, उनको भी पढ़ सकती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा देश में है तो शिक्षा चिकित्सा, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अगर शिक्षा में काम होता तो जितने पदाधिकारी लोग हैं, जितने बड़े बड़े पैसा हस्ती वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? विकास तो सरकारी स्कूल पर ना है कि इतना खर्चा किए हमने, ये फंड दिए, वो फंड दिए, रोज शिलान्यास हो रहा है, मगर इसका विकास तो दिखना चाहिए ना कि हाँ बड़े बड़े लोग उसमें जाए पढ़ने के लिए, अपने बच्चे को भेजे पढ़ने के लिए। मगर ऐसा तो कहीं कुछ दिखाए। प्राइवेट में गरीब आदमी जा नहीं सकता है, उसका बाल बच्चा पढ़ नहीं सकता है, वो कितने टेंशन में है
कि भाई हम लोग का बच्चा कहाँ पढ़े। इसी नीतीश कुमार ने कहा था 20 साल पहले, हमको अच्छी तरह से याद है, जो दर्शक अधिक उम्र के हैं उनको याद होगा, इलेक्शन से पहले वो बार बार बोलते 2005 में, 20 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बने थे, जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले कुछ दिनों के लिए बने थे, तो जब बने तो बोले कि जंगल राज को हटाइए, हमारी सरकार लाइए, ये जंगल राज को हटाइए, हमारी सरकार आएगी तो किसी भी व्यक्ति को कमाने के लिए और पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, और हम ऐसा बिहार बना देंगे कि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं नहीं जाएंगे और वहाँ से कमाने के लिए लोग यहाँ आएंगे, दिल्ली, मुंबई, गुजरात से बिहार कमाने के लिए आएंगे, ऐसा बिहार बना देंगे। 20 साल क्या काफ़ी नहीं होता है? 20 साल बढ़िया बना, चकाचक बनाने के लिए चाहे हिस्ट्री पढ़िए, सिंगापुर का, साउथ कोरिया का, मलेशिया या किसी भी कंट्री का, यहाँ तक कि वो रोमानिया का, आप हिस्ट्री पढ़िए, सिंगापुर का पढ़ कर चौंक जाएंगे। चाइना का ही पढ़ लीजिए, चाइना 10 साल पहले कैसा था, 20 साल पहले कैसा था, लगातार ग्रोथ करता आ रहा है, उस अनुसार भारत देश नहीं कर रहा है, बिहार तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, खाली दिखावा है, ये है। महंगाई का तो पूछिए मत आप। महंगाई अगर नीतीश बाबू घूम करके देखे कि हम महंगाई क्या है, उनका कार्यकर्ता घूम करके देखे कि हम महंगाई क्या है, तो उन लोग को ही पता है। वो लोग चाहता है कि कैसे जनता गरीब रहे, हम लोग का कुर्सी आबाद रहे, इसी चक्कर में वो लोग लगे हुए। नहीं तो आजकल 5 किलो जो राशन बंट रहा है ये नहीं बंटता। वो लोग तो खुद, उन लोग को विकास ये दिखाई नहीं देता है कि हमारा 80 करोड़ लोग हमारा राशन उठा रहा है फ्री का, तो ये विकास ना है। अगर हमारा विकास, हम अच्छे माने मेरा रोजी रोजगार होता तो हम वो 5 किलो राशन लेने जाते। 5 किलो के लिए दिन भर लोग लाइन में लगा रहता है डीलर के यहाँ। तो यही तो नीतीश जी का विकास है, यही मोदी जी का विकास है। यही मोदी जी यही मोतिहारी चीनी मिल का बात किए थे, दोबारा इसके बाद तो बोले भी नहीं। उसमें कितने लोगों का पैसा रह गया, कितने लोग इस बार मुद्दा रहेगा चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल का मुद्दा तो जब से मोदी सरकार आया तब से चल रहा है। हम लोग केटली भी दिखाए थे चाय का कि हाँ मोदी जी बोले थे कि आएंगे तो उसी चीनी मिल का चीनी का चाय पी करके जाएंगे, मगर उन्होंने तो कभी मोतिहारी में नहीं आकर के बेतिया में आए। तो हम लोग कहाँ जाएँ मुद्दा उठाने के लिए? तो हमारा बिहार चैनल है जो हम लोग के आवाज़ को पूरे देश में पहुंचाता है। सारे मीडिया ऐसा नहीं है गोदी मीडिया की, हाँ जो पैसा के बदौलत अपना मीडिया को चला रहा है। जिसमें सच्चाई है जनता बोलेगी ही कि हम लोग को आवाज़ कैसे पहुंचे, तो वही हमारा बिहार चैनल है जो पूरे देश में हम लोग का आवाज़, मिडिल क्लास के लोगों का आवाज़ को पहुंचाता है। ठीक है, थोड़ा सा शिक्षा, थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा ये सब हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है। 20 साल में पलायन है, 20 साल में जो बिहार का विकास होना चाहिए नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ है। मैंने उस हिसाब से नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया होना चाहिए था। आप क्यों हैं अभी भी पूरे देश में 29 स्टेट हैं, आप क्यों हैं मैंने पिछड़े हुए? आप आखिरी में आते हैं बहुत सारी चीज़ में, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन, आप आते हैं 1 नंबर पर, नीचे से आते हैं मैंने 29 नंबर पर हैं, 27 नंबर पर हैं। आपका मुकाबला होता है उड़ीसा से, आपका मुकाबला तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली से क्यों नहीं होता है? वो सब देखिए राज्य कहाँ से, राजस्थान भी बहुत पिछड़ा हुआ था लेकिन पिछले 5 सालों में तरक्की किया है। बिहार उस तरक्की नहीं किया। अब ट्रेन देखिए, ट्रेन भर भर के, उस पर से ये दुराचारी सरकार है जिसने एसी बोगी बढ़ा दिया, जनरल कम कर दिया, स्लीपर कम कर दिया। इतना सब तकलीफ से जाते हैं, किस तरह से टीटी उनसे वसूलते हैं, ठगते हैं, परेशान होकर जाते हैं। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, भूखमरी, बेरोजगारी बहुत मुद्दा है, दम दुर्दशा है। यहाँ का मिडिल क्लास भी, प्राइवेट नौकरी वाले भी दुर्दशा है। आप जाइए जाकर के हॉस्पिटल में देखिए कि डॉक्टर का इतना तनाशाही है कि मरीज को देख नहीं सकता है, केवल आंख मूंद करके पुर्जा पर लिख दिया, वो अपना फॉर्मेलिटी निभा करके वहाँ से चल देता है, किसी का न भी नहीं देखता है। वहीं प्राइवेट स्कूल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, जा करके देखिए कि डॉक्टर पैसा लेता है मगर उसका न भी देखेगा, उसको जांच करेगा। मगर सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एगो फॉर्मेलिटी रजिस्टर लेकर बैठा हुआ है, उसके बगल में उसका जो सहायक है वो नाम लिखा, हाँ ये दवाई लिख दिया, तो उसको हम विकास नहीं कहेंगे। और फिर सरकार को बदल करके हम लोग रहेंगे। नीतीश जी से सरकार ये चलने वाला नहीं है। नीतीश जी का गाइडेंस दूसरा कोई करता है, जिसमें पूंजीपति का है, पूंजीपति जिस ढंग से बोलेगा नीतीश जी को वैसा चलते हैं।